आतंकी हो तो ठुकोगे, आतंकी हो तो नेस्त नाबूद होगे, आतंकी हो तो तुम्हें जमीन में दफन कर दिया जाएगा। तुम वो जो शाहीन क्या क्या नाम लेते हैं ना, तुम सिर्फ अपनी उनसे ना बच्चे ही पैदा करवा सकते हो। तुम्हारा काम है औरत को सिर्फ बच्चे पैदा कराने की मशीन बनाना, और भारत का काम है सोफिया कुरैशी जैसी लड़की को खड़ा कर देना। ये है भारत, ये है भारत का मुसलमान। ये होता है जो अपनी बेटियों को, जो हम कहते हैं कि बरसों बरस आपने दबा के रखा, कुचला के रखा, आज देखिए जरा सा मौका मिला तो कैसे हिम्मत दिखाई, जाके उसने ठोक दिया। सैल्यूट करती हूँ मैं तो अपने देश की जनता को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, क्योंकि ये अगर ताकत ना दिखाएं, सरकार अगर कमजोर हो, आर्मी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है। आप समझिए, पहले भी हम अपना मन मसोस के रह गए। याद करिए, कांग्रेस सरकार, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो बड़ा प्रेम है उनके साथ, हमारी उनसे बिगड़ ना जाए। अरे हम आतंक का घाव ही सहते रहेंगे? क्या मिटाया था उन्होंने? हमारी बहनों का सिंदूर, हमारी माताओं का सिंदूर। आज शेरनियां बैठी थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस सिंदूर की बदला मेरी सिंदूर वाली बहनों ही लेकर आई हैं। तो इतना मतलब मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ कि अगर हमारी भी कहीं जरूरत पड़े ना, बताइए, हम सब चलेंगे, पाकिस्तान चलेंगे। पाकिस्तान में जाके। अरे जब हमारी सेना मार सकती है, हम क्यों नहीं मार सकते? हम भी तो आर्मी ऑफिसर के बच्चे हैं। हाँ। हम लोगों को भी बुलाओ। हम भी अगर एक भी आतंकवादी को मार गिराया तो लगेगा कि हाँ, देश के लिए कुछ किया। इस देश की रोटी खाई है, इस देश का नमक खाते हैं, तो अपनी जान भी चली जाए तो गौरवान्वित होने की बात है। गधे बेच बेच के इमरान खान का आपको याद होगा, गधे बेच के प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय चलता है उनका, और फिर बातें डींगे शाहीन है और भी पता नहीं कौन, औरंगजेब, क्या क्या नाम लेते हैं। औरंगजेब को तो हम ऐसे ही दफना देते हैं, औरंगजेब की तो कब्र उखाड़ के फेंक देते हैं हम, उनको शायद पता नहीं है। ये भारत की सेना, भारत के लोग, भारत का प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री को देख के ही मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, बोल रहे पता था तगड़ी मार मारेंगे। दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से कल आधी रात को हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है बिलबिलाया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और हिंदुस्तान का जोश जो है काफी हाई है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शबनम खान जी हैं। मैम बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आधी रात को एयर स्ट्राइक किया, 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। आपने ये जो कहा ना कि आतंकी ठिकाने, बस ये सुनकर ही दिल खुश हो गया। क्यों? मैं हमेशा से कहती हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि युद्ध ना ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से उसको प्लान करना पड़ता है। प्लान किया, घुस के मारा, और आतंकी ठिकाने जो जैशे और लश्करा के थे, जो अपने आप को बड़े हीरो बन के आते थे, अब वो रोते घूम रहे हैं। आपने देखा मसूद अजहर रो रहा है, कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। मैंने बोला तो मर जा, अब भी शर्म नहीं आ रही, अब भी जिंदा बैठा है। मतलब पूरा परिवार मरवा के भी खुद जिंदा बैठा है। यानी आप समझ रहे हैं, इनको अपनी जान की इतनी चिंता है। अब भी जहर खा सकता है, गोली मार सकता है, खुद भी तो मर सकता है, लेकिन देखिए अपनी जान कितनी प्यारी है। लेकिन जो मासूमों के खून बहा देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं होती इन लोगों को। आप समझिए आतंकवादी को अपनी जान कितनी प्यारी है कि अब भी जिंदा रह रहा है और पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन कह रहा है ओह काश मैं मर जाता। मरेगा नहीं, मरेगा। एक और जब अटैक होगा तो अब की बार उसी की बारी है। मसूद अजहर, मसूद अजहर क्या, ऐसे पता नहीं कितने मसूद अजहर, ऐसे पता नहीं कितने लोग, ऐसे पता नहीं कितने आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश नहीं पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। भाई एक भारत ही नहीं जूझ रहा है इस चीज से। ये जहां जाते हैं वहां इनका यही काम है, आतंक फैलाना। इस्लाम धर्म का नाम ले लेके कि हम इस्लाम धर्म को फैला रहे हैं। आप इस्लाम धर्म को फैला रहे हैं कि आतंक को फैला रहे हैं? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान घुटनों पर है, लेकिन बकवास करने से बाज नहीं आएगा। अगर आज पाकिस्तान ने नहीं समझा, पर विश्वास फिर भी नहीं करना है। मैं आपके माध्यम से हमेशा कहती हूँ, इनके तो मैं 2-3 साल के बच्चे की, जो 2-3 साल का छोटा बच्चा हो ना, मैं उस पर यकीन ना करूँ। पाकिस्तानी पर, किसी पाकिस्तानी पर यकीन नहीं है मुझे। ये हमें जख्म देते हैं, घाव देते हैं और देते आए। हम क्या हैं? हम बहुत सेकुलर हैं, हम बहुत हम्बल हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है ना। आप समझते हैं भारत की संस्कृति क्या है? प्रेम, प्यार,
वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन मोदी जी मैम घर में घुसकर मारते हैं और घर में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिलाते हैं। ये नया भारत है। यही तो नया भारत है। हाँ। अब हम वेट नहीं करते कि वो गोली चलाएगा तो वो सोचेगा तो वो, और आपको फिर भी गोली नहीं चलानी, फिर भी सरकार की परमिशन लेके आपने गोली चलानी है। आज आपने देखा होगा क्या मिटाया था उन्होंने, हमारी बहनों का सिंदूर, हमारी माताओं का सिंदूर। आज शेरनियां बैठी थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस सिंदूर की बदला मेरी सिंदूर वाली बहनों ही लेकर आई हैं। तो इतना मतलब मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ कि अगर हमारी भी कहीं जरूरत पड़े ना, बताइए, हम सब चलेंगे, पाकिस्तान चलेंगे। पाकिस्तान में जाके। अरे जब हमारी सेना मार सकती है, हम क्यों नहीं मार सकते? हम भी तो आर्मी ऑफिसर के बच्चे हैं। हाँ। हम लोगों को भी बुलाओ। हम भी अगर एक भी आतंकवादी को मार गिराया तो लगेगा कि हाँ, देश के लिए कुछ किया। इस देश की रोटी खाई है, इस देश का नमक खाते हैं, तो अपनी जान भी चली जाए तो गौरवान्वित होने की बात है। आज सोफिया कुरैशी दहाड़ी तो पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। आतंकवादियों को समझ में आ गया है मैम कि एक चुटकी सिंदूर की क्या ताकत होती है। वैसे तो ये फिल्मी डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। हाँ। सच में ही आज बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। और इसका श्रेय जो आप और हम सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, हमारी दूसरी 2500 फ्लाइट उड़ा चुकी हैं वो अपनी फाइटर प्लेन की। सोचिए आप, ऐसा दिल गदगद होता है सुनकर। और महिलाओं ने ये बता दिया कि पाकिस्तान नपुंसक के लिए महिलाएं ही काफी हैं। तुम वो जो शाहीन क्या क्या नाम लेते हैं ना, तुम सिर्फ अपनी उनसे ना बच्चे ही पैदा करवा सकते हो। तुम्हारा काम है औरत को सिर्फ बच्चे पैदा कराने की मशीन बनाना, और भारत का काम है सोफिया कुरैशी जैसी लड़की को खड़ा कर देना। ये है भारत, ये है भारत का मुसलमान। ये होता है जो अपनी बेटियों को, जो हम कहते हैं कि बरसों बरस आपने दबा के रखा, कुचला के रखा, आज देखिए जरा सा मौका मिला तो कैसे हिम्मत दिखाई। बात मुस्लिम हिंदू की नहीं है, बात यह कि भारत की महिलाएं, भारत की अधिकारी हैं, भारत की आर्मी है, और महिला अगर ऐसा काम कर रही हैं तो मेरा तो सीना और ज्यादा 56 से भी ज्यादा चौड़ा हो रहा है। आतंकियों ने जिस तरीके से धर्म मजहब पूछा, भारत को तोड़ने का काम किया, वही सोफिया जब दहाड़ी मैम तो आज पाकिस्तानी मिमी आने लगे। उन्होंने धर्म पूछकर मारा हाँ। और हिंदू धर्म पूछकर मारा। हाँ। हमने आतंकवादी ढूंढ कर मारे। हम धर्म नहीं पूछते हैं फिर भी। यह है भारत। भारत ये नहीं पूछता आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत कहता है आतंकी हो तो ठुकोगे, आतंकी हो तो नेस्त नाबूद होगे, आतंकी हो तो तुम्हें जमीन में दफन कर दिया जाएगा, और इतनी दूर से ही दफन कर दिया जाएगा, छू भी नहीं पाओगे हमारे किसी व्यक्ति को। पीट पीट कर मसूद अजहर रो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि पूरा पाकिस्तान रो रहा है। आपने उनके, मैं वो जो पत्रकार बड़ी खिल्ली उड़ा उड़ा के मजे लिया करते थे ना, आज तो बहुत मतलब हंसी आ रही है उनके ऊपर कि हमें धमकाते थे, हमें कहते थे, डिबेट्स में भी हमारे ऊपर चढ़ चढ़ कर आते थे, करके दिखाओ, करके दिखाओ। जब हम करते हैं ना तो फिर ऐसा ही करते हैं, नेस्त नाबूद कर देते हैं। नहीं, पूछ रहे थे मोदी जी शांत बैठे हुए हैं, मोदी जी कब एक्शन लेंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, कोई भी युद्ध बिना प्लानिंग के नहीं लड़े जाते हैं। कि अभी वो आतंकवादियों ने कोई चीज कर दी है तो हम तुरंत, ऐसा नहीं होता। युद्ध के लिए स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है। चारों तरफ से पहले मुश्कें कसी हैं पाकिस्तान की, मोदी जी ने। पानी हो, दूध हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, हर तरह से पहले उसकी मुश्कें कसी गई हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, सबके बैन करे पहले, जितने भी अकाउंट थे सारी चीजें बैन करते हुए चारों तरफ से घेर के अब बीच में खड़ा है। और कौन उनके ऊपर सर पे खड़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की सेना। और भारत का एक एक व्यक्ति खड़ा है साथ में। भारत का एक एक व्यक्ति कह रहा है मौका मिल जाए तो हम भी कुछ हाथ साफ कर लें, मौका मिल जाए तो एक आधे को हम भी उड़ाया है। ऐसा ऐसा जज्बा है भारतीयों में। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया मैम? क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं। तो वो सोच रहे थे कि हम रोती बिलखती एक बहन को छोड़ के चले जाएंगे, रोती बिलखती एक माँ को छोड़ के चले जाएंगे तो शायद बहुत अच्छा हमें मज़ा आएगा। हंस हंस के वीडियो बना रहे थे। अभी कुछ पाकिस्तानियों के वीडियो देख रही थी, बेइंतहा गंदे और बेहुदा। मैं बोल रही हूँ कि अभी ये जवाब भी ना अभी
कम मरहम है। अभी मोदी जी इससे भी बड़ा कुछ करेंगे, आप देखते जाइए। इससे भी बड़ा करेंगे? इससे भी बड़ा होगा। क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा क्या? देखिए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान साफ होगा यानी ये तो हमारी विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि पीओके तो आ सकता है। बिल्कुल, वो तो हमारा ही है। हमारा ही है। हम अपनी चीज तो लेकर आ सकते हैं ना। और इससे बढ़िया मौका क्या है? घुसकर मारेंगे, पीओके ले आएंगे और बलूचिस्तान टुकड़े कराएगा। बलूचिस्तान तैयार बैठा है अलग जाने के लिए। आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को जाकर बता देना, मोदी ने अब बता दिया। नहीं, उन्होंने मोदी को जाकर बताओ कहा, बेटियों ने मोदी जी को बताया और मोदी जी ने फिर उन सब आतंकवादियों को बता दिया कि पता चल गया है तुमने हमारे जितने भी लोगों के शहीद किया है, अब तुम्हें कैसे नरक में पहुंचाया जाएगा ये मोदी जी ने बता दिया, हमारी सेना ने बता दिया, सोफिया कुरैशी ने बता दिया। और मैं बोल रही हूँ कि ऐसी करोड़ों सोफिया कुरैशी कुर्बान होने को तैयार घूम रही है। यहाँ मुस्लिम नाम मत सोचिएगा, ये एक आर्मी ऑफिसर है। इसमें आपको मुस्लिम हिंदू एंगल लाने की जरूरत नहीं है। एक कर्नल है, कर्नल किसी भी जाति धर्म की हो सकती, जाके उसने ठोक दिया। सैल्यूट करती हूँ मैं तो अपने देश की जनता को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, क्योंकि ये अगर ताकत ना दिखाएं, सरकार अगर कमजोर हो, आर्मी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है। आप समझिए, पहले भी हम अपना मन मसोस के रह गए। याद करिए, कांग्रेस सरकार, नहीं 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 हमारा तो बड़ा प्रेम है उनके साथ, हमारी उनसे बिगड़ ना जाए। अरे हम आतंक का घाव ही सहते रहेंगे, घुस घुस के नहीं मार कर आएंगे। मांगने वाले आज साथ हैं, बोल रहे प्राउड करते हैं इंडियन आर्मी पर। सबूत मांगने वालों को पता चल गया पिछली बार वाला क्या हाल करा था जनता ने उनका, याद है आपको? अभी भी उनके दोहरे चेहरे हैं, अभी भी आप उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत सोचिएगा। जनता ने उनका बुरा हाल किया था कि तुम सबूत मांगते हो, इसलिए इस बार कह रहे हैं कि हम सबूत नहीं मांगेंगे, हम साथ खड़े हैं। लेकिन अगर ऐसा कह भी रहे हैं और मन में उनके पाप भी है, तब भी स्वागत है। कम से कम इतनी पटरी पर तो आए हैं वो लोग, और भविष्य में बदलेंगे। दिल बदलते बदलते तो समय लगेगा ना, बहुत पुराने पाप हैं, उसे बदलने में समय लगेगा। लेकिन मोदी जी और देश की जनता, उनके भी दिल बदल कर ही रहेगी। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी जा रही है, पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के जनाजे में सम्मिलित हो रही है। मुनीर भागा हुआ है, आपको पता है? सोचिए, इसका मतलब आतंकवादी कौन है वहाँ? एक वर्दी में खड़ा हुआ जो रो रहा है ना, और जो लेटा हुआ है, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी अधिकारी, क्योंकि वो तो आर्मी ही पूरी टेररिज्म की फैक्ट्री है। आप उसे और देशों की आर्मी से काउंट मत करिए। वहाँ आतंकवादी ही आर्मी है, वो ही सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। इमरान खान हो, चाहे मुनीर हो, चाहे कोई टुनीर हो, वहाँ के कोई भी हो, उन सब का हाल आप समझते हैं? वो सिर्फ मोहरे होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। उनको जो डिक्टेट किया जाता है, जो कहने को कहा जाता है, सिर्फ उतना ही काम करते हैं। आपने कभी किसी गधे बेच के, इमरान खान का आपको याद होगा, गधे बेच के प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय चलता है उनका, और फिर बातें डींगे शाहीन है और भी पता नहीं कौन, औरंगजेब, क्या क्या नाम लेते हैं। औरंगजेब को तो हम ऐसे ही दफना देते हैं, औरंगजेब की तो कब्र उखाड़ के फेंक देते हैं हम, उनको शायद पता नहीं है। ये भारत की सेना, भारत के लोग, भारत का प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री को देख के ही मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, बोल रहे पता था तगड़ी मार मारेंगे, कि जो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि आज ही करो आज ही करो। कब तक दर्द चला जाएगा पाकिस्तानियों को? नहीं, उनका दर्द ना जाएगा, ना जाने दिया जाएगा। उसको इस हाल में छोड़ेंगे ही नहीं इस बार हम, कि वो जख्मों पे कोई मरहम लगा पाए। और आप देख रहे हैं, आतंक की मतलब कोई सीमा होती है, आतंक की एक सीमा होती है। आप मासूम, लाचार आम आदमी जो खुशहाल घूम रहा है, कोई शादी करके आई है बेटी, अभी 4 दिन हुए, आप उनका खून बहा दे रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कलमे पढ़ के सुनाओ। आप ये इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं इस्लाम धर्म को भी। आप मुसलमान हैं, और वो भी पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री ले रखी है, टिपिकल मुस्लिम, वो देखिए क्या अत्याचार कर रहे हैं, क्या आतंक फैला रहे हैं। तो मैं तो ऐसा देख पा रही हूँ कि पाकिस्तान का, आप कह रहे थे ना, नक्शा ही नहीं रहेगा, तो वेरी सून पीओके हमारे पास होगा, बलूचिस्तान उधर होगा, और भी बहुत कुछ हो जाए, तो आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं।